मनी को सेव करना और मनी को ग्रो करना या ग्रो करवाना एक आर्ट है। और जिसने इस आर्ट को सीख लिया वो बाकी लोगों से मीलों आगे निकल जाता है मेरे दोस्त, और लोग देखते रह जाते हैं। फिर वही लोग जब आपका फिनेंशियल स्टेटस और आपकी लाइफ स्टाइल कंप्लीटली चेंज दिखती है कुछ सालों के बाद, तो फिर वही दोस्त, वही रिलेशंस और वही सारे क्लोज संबंधी आपसे ये पूछते हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में, क्या कोई लॉटरी लग गई, तुमने इतना ग्रो कैसे कर लिया, तुम्हारी लाइफ स्टाइल इतनी चेंज कैसे हो गई, तुम्हारी लाइफ कंडीशन क्यों इतनी अच्छी हो गई, कोई लॉटरी निकल गई क्या। तो और आप उनको कुछ नहीं समझा पाएंगे कि उनके लिए वो लाइफ में वो टाइम निकल गया, और उस टाइम को कोई नहीं पकड़ सकता दोस्त। जो टाइम एक बार निकल गया, दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बनी, दुनिया में ऐसा कोई टूल नहीं है जो बीते हुए समय को वापस ला सके और उसमें फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैनेजमेंट बाय एसआर के यूट्यूब पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अलग सा मनी सेविंग स्कीम लेकर के आया हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे इस स्कीम को या इस तरह के स्कीम को पहले कभी किसी बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कवर किया है या नहीं किया है, लेकिन यकीन मानिए कि ये मेरे दिमाग की उपज है और मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए इस स्कीम को देखते हैं डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान और डुएबल स्कीम है। आप देखेंगे कि खेल खेल में आपके पास कितना सेविंग हो जाता है और उस सेविंग को इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपया कैसे कमा लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तीन तरह का स्कीम हमने यहाँ पे लिया है, तीन तरह का डिपॉजिट मैंने लिया है। सपोज पहला केस है डिपॉजिट ₹2। पहला है डिपॉजिट ₹2 पर डे फॉर 365 डे। इसका मतलब ये हुआ कि ₹2 आज, ₹4 कल, उसके बाद ₹6, उसके बाद ₹8, ऐसा करके अगर आप डिपॉजिट करते हैं 365 डेज तक, साल के अंत तक, तो आपके पास 1,33,590 रुपये आपके पास हो जाता है। और उसी तरह से दूसरा डिपॉजिट अगर आप करते हैं ये वाले एरिया में, डिपॉजिट ₹3 पर डे, ₹3 पर डे करते हैं 365 दिन तक, ₹3 आज, ₹6 कल, ₹9 परसों, और इस तरह से 365 दिन तक आप करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि साल के अंत में आपके पास 2,385 रुपीज़ आपके पास बैलेंस हो जाता है, सेविंग अमाउंट। उसी तरह से ये ₹5 अगर पर डे डिपॉजिट करते हैं आप पर डे, लाइक ₹5 आज, ₹10 कल, परसों ₹15, और इस तरह से लाइक वाइज इस तरह से आप 365 डेज करते हैं, तो साल के अंत में आपके पास 3,33,975 रुपीज़ हो जाते हैं। तो इसको चलिए तीनों स्कीम को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्कीम से जो ₹2 पर डे फॉर 365 डेज है। देखिए उसी चार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़े फॉर्म में लिया है। डिपॉजिट ₹2 पर डे फॉर 365 डेज, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले भी कि अगर आप अपने पिगी बैंक में इसको कहीं, इसके लिए कोई सेविंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, जस्ट एक पिगी बैंक मिड साइज का लेकर के आइए, जिसको हिंदी में गुल्लक भी बोलते हैं, मिड साइज का लेकर के आइए, और वो पैसा रिलीजियसली आप हर डे ₹2 आज, कल ₹4, परसों ₹6, उसके बाद ₹8, ऐसे करके 365 दिन जो साल का होता है उसमें आप जमा करते जाइए, और साल के अंत में उस गुल्लक को आप तोड़ दीजिए, और तोड़ के आप देखिए कि आपके पास 1,33,590 रुपया होता है। अब ये तो हुआ आपका सेविंग जो आपने एक साल के अंदर जमा किया। अब इससे क्या होगा, तो ये आपकी सेविंग है, ये पैसा तो आप ही का पैसा है जो कहीं से ग्रो नहीं किया, ये अपनी सैलरी का पार्ट है आपका जो आपने सेविंग किया और वो पैसा आपके गुल्लक से निकला। अब है कि इसको सेविंग कैसे करें। सेविंग करने के लिए मैंने एक दूसरा स्लाइड बनाया है जो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि एवरी ईयर अगर आप सेव करते हैं 1,33,590, और इसमें मैंने ईयर्स को भी डिवाइड किया है, 5-5 साल के इंटरवल पे मैंने दिखाया है कि 5 साल तक अगर इस पैसे को आप जमा करते हैं एवरी ईयर 1,33,590, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 6,67,950, और जो मनी आपको अर्न होकर के 5 साल में मिलेगा वो मिलेगा 8,97,138।
उसी तरह से अगर आप इस स्कीम को 10 साल तक चलाते हैं लगातार, एवरी ईयर 1,33,590 आप जमा करते हैं, तो आपका टोटल पैसा जमा करेंगे आप, अमाउंट इन्वेस्टेड इज 13,35,900, और ये ग्रो होकर के आफ्टर 10 ईयर्स आपको मिलेगा 23,41,989। इसी तरह से 15 ईयर्स का, इसी तरह से 20 ईयर्स का, इसी तरह से 25 ईयर्स का, और अप टू 30 ईयर्स तक का इसमें मैंने कैलकुलेशन किया है। तो अप टू 30 ईयर्स में आप जो पैसा सेव कर रहे हैं एवरी ईयर अप टू 30 ईयर्स, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 40,07,700 रुपीज, जो आपको रिटर्न में अर्न मनी आपको मिलता है 2,41,72,232 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा। और आप देखेंगे कि मात्र 40 लाख रुपीज को आप इन्वेस्ट करते गए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 30th ईयर, मात्र 1,33,090 रुपीज को आप हर साल में जमा करते गए, तो वो आपको 30 ईयर्स के बाद 2,41,72,232 रुपीज देगा। 30 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, आप जॉब में नहीं है, और आप जॉब में रहने की जरूरत भी नहीं है आपको, बिकॉज आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप अपने 61st ईयर से आप अपनी लाइफ को फिनेंशियली सिक्योर्ड महसूस कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं, वेल्दी और हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो 61st ईयर के बाद ये हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन इसमें दिखाया है। आप देखेंगे ये ईयर का है कॉलम, और ये मैं आगे बताता हूँ कि आपको ये क्या कैलकुलेशन है और कैसे है। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं 2,40,00,000 का फिगर जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अमाउंट इन्वेस्टेड, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 60 ईयर्स तक आपने पैसे को इन्वेस्ट किया, जो आपको ये रिटर्न दिया 2,41,00,000, ये हमने राउंड फिगर 2,40,00,000 लिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले के केस में जो मैं बताना भूल गया कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट मैंने लिया है इस कैलकुलेशन में, वो है म्यूचुअल फंड का। सॉरी, इस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ पे ले करके चल रहा हूँ कि एवरी ईयर आपको 10% का ग्रोथ मिलेगा। आपको जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। एवरी ईयर वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और उसके बाद ये फिगर आपके सामने आता है ईयर वाइज। ये है फिगर। ये 10% म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है कहने को। तो इसमें रियलिस्टिक फिगर ये होता है कि म्यूचुअल फंड में 10% टू 25%, इवन 30% भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन मैं कैलकुलेशन पर्पज से कंजर्वेटिवली इसको सिर्फ 10% पे कैलकुलेट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन इफ आपको 10% भी मिलता है 30 साल तक में, तो आपके पास क्या पैसा होता है। अब ये पैसे से 2,41,00,000 से क्या आप 60 इयर्स के बाद, मान लीजिए आपकी लाइफ, किसी भी आदमी की लाइफ जनरली 60 साल के बाद अगर वो लाइफ लीड करता है तो आदमी 80, 85, 90 ईयर्स तक तो जीता ही है। उतने टाइम तक तो आदमी लाइव रहता ही है। तो क्या 2,41,00,000 इनफ अमाउंट है? इनफ अमाउंट है अपने अगले 25 से 30 साल के लाइफ को लीड करने के लिए? जी बिल्कुल नहीं है। आप नहीं लीड कर पाएंगे 2,41,00,000 में, बाकी के 25-30 साल आप नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इस अमाउंट को फिर से री इन्वेस्ट करने का मैंने अलग स्लाइड बनाया है कि इस पैसे को आप कैसे रीयूज करेंगे और उस पैसे को क्लेवरली आप कैसे इन्वेस्ट करके और अपनी लाइफ को बहुत ही वेल्दी और हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। टूर पे जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, सोशल स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, जो मर्जी करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2,41,00,000 को हमने बताया कि आप रिटायर होने के बाद म्यूचुअल फंड के ही एक दूसरे स्कीम में आप लगा दीजिए, जिसमें पैसे की गारंटी ऑलमोस्ट फिक्स होती है। दैट इज कॉल्ड डेट फंड, जहां पे ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसमें 8 to 9% का रिटर्न ईयरली आ जाता है। तो मैंने एवरेज 8.5% का रिटर्न इस इन्वेस्टेड अमाउंट पे लिया है।
और आपको ये बताने की कोशिश करिए कि अगर 2 करोड़ 40 लाख आपका 61st ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, 2 करोड़ 40 लाख का अमाउंट जो है आपको एक साल में 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 20,40,000 रुपीज का इंटरेस्ट देगा। और ये 20,40,000 का इंटरेस्ट से आप आगे का लाइफ लीड करें, उसमें से आप विड्रॉ कर लेते हैं 15 लाख रुपीज इन ए ईयर। पूरे साल का खर्च चलाने के लिए 15 लाख रुपए आप विड्रॉ करते हैं इस अमाउंट से, ये वाला जो अमाउंट है इससे आप विड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 15 लाख ही आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, 10 लाख क्यों विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, 20 लाख क्यों नहीं विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने एक कैलकुलेशन किया जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं कि अगर आज की डेट में आपकी सैलरी 40,000 या 50,000 रुपया है और अपनी आप लाइफ को लीड कर रहे हैं विद हस्बैंड एंड वाइफ, तो अगले 30 साल के बाद इन्फ्लेशन को ऐड करते हुए आपको लगभग 1,25,000 रुपए पर मंथ की रिक्वायरमेंट होगी सेम लाइफ लीड करने के लिए और उससे थोड़ा बेटर लाइफ लीड करने के लिए। तो 1,25,000 पर मंथ के हिसाब से हमने साल का 15 लाख रुपया निकाला कि भाई आप विड्रॉ करेंगे 15 लाख रुपया। अब 15 लाख रुपया विड्रॉ करके आप अपनी लाइफ को लीड कीजिए, हर महीने आप उसमें से एक्सपेंस के पैसे निकालिए और अच्छी खासी लाइफ लीड कीजिए। अब 20,40,000 के अमाउंट से आपने 15 लाख रुपीज निकाल लिया, तो आपके पास फिर भी इंटरेस्ट के अमाउंट से 5,40,000 रुपीज सेव होता है, बैलेंस होता है। इस 5,40,000 अमाउंट को प्लीज कहीं और खर्च मत कीजिए। क्लेवरली इस अमाउंट को आप दोबारा इस अमाउंट के साथ में ऐड करके नेक्स्ट ईयर इसको 2 करोड़ 45 लाख 40,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दिस 2 करोड़ 45 लाख 40,000 इज 2 करोड़ 40 लाख प्लस 5,40,000 इज 2 करोड़ 45 लाख 40,000। और इसी तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं हर साल, आपको इंटरेस्ट का पैसा भी बढ़ता चला जाता है पर ईयर 8.5% इंटरेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको यहाँ पे फिगर में डिफरेंस नजर आया कि पहले साल में मैंने 15 लाख का फिगर लिखा है, दूसरे साल में मैंने 15,75,000 का फिगर लिखा है, तीसरे साल में 16,53,750 का फिगर लिखा है। इस तरह से आपका विड्रॉवल अमाउंट भी मैं बढ़ाता चला गया हूँ। यहाँ पे मैं हर साल 5% इन्फ्लेशन को कैप्चर करते हुए मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको हर साल 5% का अमाउंट ज़्यादा विड्रॉ करना पड़ेगा अपने डे टू डे लैविशली लाइफ को मीट आउट करने के लिए। इवन इफ इट्स इंटरेस्ट से अगर आप इस अमाउंट को माइनस करते हैं तब भी आपके पास इतनी सेविंग होती चली जाती है। और आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सेविंग होते होते आपके पास 85 ईयर्स तक, यहाँ तक का सारा एरिया, जब तक आप 85 ईयर्स के होते हैं तब तक आपके पास किसी से कोई पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ 40 लाख का जो अमाउंट है वो आपका 25 ईयर्स तक टेक केयर करता है, मीन्स अप टू 85 ईयर्स टेक केयर करता है। और उसके बाद आप फिगर देखेंगे कि सारा का सारा ये रेड हो गया। रेड का मतलब कि अब आपके पास पैसा नहीं है और अब आप इसके आगे इस कैलकुलेशन के हिसाब से अब आपके पास पैसा नहीं है, आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, ये कैलकुलेशन है, इससे प्लस माइनस रियल लाइफ में इससे प्लस माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5% का आपका इन्फ्लेशन रेट लिया है, 5% नहीं भी हो सकता, आपका 3% इन्फ्लेशन पे काम चल सकता है, 2% इन्फ्लेशन में काम चल सकता है, 4% इन्फ्लेशन में काम चल सकता है। तो आपका विड्रॉवल अमाउंट कम हो जाएगा और आपका बैलेंस यहाँ पे सेव होता चला जाएगा। उस बैलेंस, ये ज़्यादा बैलेंस सेव होगा तो ये आपका अमाउंट बढ़ जाएगा और उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो और आप 5-6 साल इससे निकाल सकते हैं। So this is how I'm trying to calculate the things. So ये वो एरिया है जहाँ पे ये मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या फिगर है। So बहरहाल 85 ईयर्स भी कम नहीं होता और आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इससे और अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इस तरह से आप 2 करोड़ 40 लाख को एक 60 ईयर्स तक एज तक आप इतना पैसा जमा करके और उसके बाद भी आप 85 ईयर्स तक उस पैसे को री इन्वेस्ट करके एक बहुत ही सिक्योर्ड तरीके से री इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल।
इसी तरह से अगर मैं देखूं तो अब दूसरा डिपॉजिट था 3 रुपया पर डे वाला एरिया जो है, वो उसको अगर डील करें तो उसी प्रिंसिपल पे अगर इसको मैं डील करूं तो आप देखेंगे कि 3 रुपया आज, जस्ट मिनट, 3 रुपया आज जमा करते हैं, कल 6 रुपया जमा करते हैं, परसों 9 रुपया जमा करते हैं, और इस तरह से कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो 365 डेज के बाद आपके पास जो पैसा होगा 2,03,85 रुपीज होगा। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया उसी तरह से 2,03,85 को अगर आप डिपॉजिट करते हैं और उसको आप ऐसे ब्रेक करते हैं 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, 20 ईयर्स में, 25 ईयर्स में, 30 ईयर्स में, तो ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 साल में, और ये आपका रिटर्न है। ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 10 साल में, ये आपका रिटर्न है। ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 15 ईयर्स में, ये आपका रिटर्न है। और उसी तरह से 30 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60 लाख और आपका रिटर्न है 3,62 लाख, और 3,63 लाख राउंड फिगर में। वहां पे आपका जो पहले स्लाइड्स पे ₹2 के डिपॉजिट में आपको 2,41 लाख आ रहा था, 3 रुपीज के सेविंग पे आपका 3,62 लाख रुपीज हो जाता है। और सेम प्रिंसिपल पे अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं, 3,60 लाख को आप इन्वेस्ट करते हैं सेम 8.5% इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपका ये इंटरेस्ट 3,30,60,000 का इंटरेस्ट आता है इसके ऊपर। आप फिर से सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं 15 लाख, तो आपका बैलेंस यहाँ पे देखेंगे कि इंटरेस्ट का अमाउंट विड्रॉवल के बाद भी आपका बढ़ जाता है। इस अमाउंट को आप फिर से दोबारा 3,60,00,000 में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3,60,00,000 प्लस 15,60,000 को ऐड करते हैं तो 3,75,60,000 हो जाता है आपका नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट, लाइक 62nd ईयर में। और फिर से आप उसको विड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस कैलकुलेशन पे आप देखेंगे तो इसमें आपका 90 ईयर्स तक भी अगर आप अलाइव हैं, तब भी आपके पास आपकी पूरी लाइफ आप लेविशली लीड करने के बाद भी आप अपने बच्चों के लिए, अपने आगे के जनरेशन के लिए 10 करोड़ रुपया आप छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बच्चे आपके एंजॉय करेंगे। इसी तरह से मैंने कैलकुलेशन फिर से 5 रुपया के बेस पे किया कि अगर 5 रुपया आप सेव करते हैं, आज 5 रुपया, कल 10 रुपया, परसों 15 रुपया, और लाइक वाइज आप 365 डेज की सेविंग करते हैं, तो आपके पास साल के अंत में 3,33,975 रुपीज होता है। और ये 3,33,975 को अगर आप सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर के हिसाब से, जो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है, इससे बहुत ज़्यादा आपको रियल लाइफ में मिल सकता है अगर आप ढंग से इसको इन्वेस्ट करें। तो फिर भी 10% तो मिनिमम अमाउंट है, ये आपको 30 ईयर्स में मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 5 रुपीज पर डे के हिसाब से करते हैं तो ये फिगर आपके सामने आता है, और इसको आप री इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये होता है, अर्न अमाउंट ये होता है, 10 साल के लिए ये होता है, और अर्न अमाउंट ये होता है। इसी तरह से 30 ईयर्स के लिए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 करोड़ रुपीज होता है, और आपका अर्न अमाउंट 6 करोड़ रुपीज होता है। 6 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। इवन इफ, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 6 करोड़ को अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया कहीं भी, तो 6 करोड़ रुपया भी आपको अगले 30 साल तक आपके लाइवलीहुड को नहीं लीड कर पाएगा। इस रेशियो से अगर आपका एक्सपेंसेस होता है तो इसको आप नहीं चला पाएंगे। इसीलिए उसका री इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, और री इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ही वेल्दी और हेल्दी लाइफ, इस अमाउंट को विड्रॉ करके एक बहुत ही हेल्दी और वेल्दी लाइफ आप लीड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पिछले दो एग्जाम्पल मैंने पुट किया, उसी फॉर्मूले पर अगर आप देखें तो 6 करोड़ आपको 51 लाख रुपीज एक साल में इंटरेस्ट देता है 8.5% के हिसाब से। उसमें से आप 15 लाख रुपीज निकाल भी लेते हैं तो आपके पास 36 लाख रुपीज बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। इसको आप दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं इस अमाउंट के साथ में, तो ये फिगर बन जाता है आपको, और इसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर में 54,06,000 का फिगर आ जाता है इंटरेस्ट अमाउंट। फिर इन्फ्लेशन को कवर करते हुए अगर आप इतना भी विड्रॉ करते हैं तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट का बैलेंस बच जाता है। और लाइक वाइज दैट आप देखेंगे कि 90 ईयर्स के बाद आप अपनी लीगेसी 35,90 करोड़ रुपया आपके पास होता है। राउंड फिगर 36 करोड़ रुपया होता है आपके पास में, जो आप अपने
बच्चों को या ट्रस्ट में, वट एवर इट इज डिपेंड अपॉन द पर्सनल इंटरेस्ट, कहीं भी छोड़ सकते हैं। इट इज अ मिलियनियर फिगर बॉस। एंड इस केस में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को 16 तीनों केस में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को 60 इयर्स में अचीव कर लेते हैं। और आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है कि मुझे जॉब करना है पैसे के लिए, या और कुछ करना है, किसी के आगे हाथ फैलाना है, अपने बेटे पे डिपेंड रहना है, या अपनी रिलेशंस पे डिपेंड रहना है, या क्या करें आगे, कैसे लाइफ लीड करें, वाइफ को कैसे चला पाएंगे, घर को कैसे चला पाएंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी मैंने आपको फिगर बताया यहाँ पे, या तो 3,33,000 रुपया, या फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 लाख रुपीज, या मैंने आपको यहाँ पे बताया 1,33,000 रुपीज, ये फिगर के ऊपर ये इतना ही पैसा आपको हर साल डिपॉजिट करना है। ऐसा नहीं है कि ये फिगर चेंज हो रहा है। आपकी पूरी सैलरी मैंने आपके लिए छोड़ दी, बाकी एक्सपेंसेस आप मीट कीजिए, घर खरीदिए, गाड़ी खरीदिए, बंगला खरीदिए, बेटी की शादी कीजिए, एजुकेशन कीजिए, और जो भी करना है उस पैसे से कीजिए। आपका सैलरी अमाउंट 30 इयर्स में बहुत होगा। मान लीजिए कि आप 30 साल की उम्र में आपकी सैलरी 30 इयर्स में आपकी सैलरी 50,000 है, तो अगले 30 साल जब तक आप जॉब करेंगे, मीन्स जब तक आप 60 इयर्स के होंगे, आपकी सैलरी 90-95 लाख रुपया हो जाएगी। जो ट्रेंड है आज तक, आप ट्रेंड को एनालिसिस करें तो ये हो जाएगा। तो उस 90-95 लाख रुपए में सिर्फ 1,33,590 रुपया ही आप हर साल जमा कर रहे हैं। बाकी पैसा आप कहीं और री इन्वेस्ट कर रहे हैं, या पूरा खर्च कर दे रहे हैं। आपने घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, री इन्वेस्ट कर दिया, और भी कहीं री इन्वेस्ट कर दिया। इट इज ऑल डिफरेंट ऑल टुगेदर। ये बिल्कुल सेपरेट अमाउंट है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 60 इयर्स के बाद आपके पास घर हो जाता है, अपना गाड़ी हो जाती है अपनी, और मान लीजिए आपके पास कोई बैलेंस नहीं, अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, तो ये इन्वेस्टमेंट करके आपके पास क्या पैसा बनता है, और अपने रिटायर्ड लाइफ को आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आप लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये स्कीम, मनी सेविंग स्कीम और इन्वेस्टमेंट प्लान आपको कैसा लगा? आई एम श्योर आप लोगों में से जिसने भी इसको सीरियसली देखा होगा उनको अच्छा लगा होगा, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी लाइफ में इसको ज़रूर से अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगला फ्रूटफुल वीडियो जो मैं लेकर के आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, गुड डे।